प्रागैतिहासिक काल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब ना दुनिया में किताबें थी ना लिखने का कोई भाषा थी, तब इंसान अपना जीवन कैसे जीता होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसानी इतिहास के सबसे पहले और सबसे रहस्यमय दौर की। इसी दौर को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल की दौर। यह वही समय है जब पत्थर इंसान का हथियार था, गुफा उसका घर थी और जंगल उसकी दुनिया। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन था। ना खेती थी, ना बाजार, ना पक्के मकान। मनुष्य शिकार करता था, फल फूल और कंदमूल इकट्ठा करता था और उसी से अपना जीवन चलाता था। उस समय इंसान गुफाओं में या पेड़ों के नीचे रहता था। प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों से उसे हमेशा खतरा बना रहता था। प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोज थी आग। आग ने इंसान की जिंदगी बदल दी। अब वह ठंडा से बच सकता था, जानवरों को दूर रख सकता था और कच्चे भोजन की जगह पका हुआ भोजन खाने लगा। प्रागैतिहासिक काल मानव अपनी भावनाओं और घटनाओं को गुफाओं की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। ये गुफा चित्र उस समय के भाषा थे। याद रखिए, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। इस काल का अध्ययन पुरातत्व के माध्यम से किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता की नींव है। यहीं से इंसान ने जंगली जीवन छोड़कर सभ्यता की ओर पहला कदम बढ़ाया है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये जो काल है वो सबसे पहले की काल है। इस काल में राजा ना कोई राजा था, ना कोई रानी, ना कोई घर थे, ना कोई भाषा थी। उससे पहले की कहानी है प्रागैतिहासिक काल। इस समय के लोगों ने लिपि का विकास नहीं किया था। इतिहास के जितने भी वेद है, पुराण है, शास्त्र है, किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण का प्रागैतिहासिक काल का जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि इसका कोई लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इस समय के लोगों ने लिपि का विकास नहीं किया था। प्रागैतिहासिक काल के जितने भी लोग थे वे किसी भी लिपि का प्रयोग नहीं करते थे। हाँ, चित्र का प्रयोग करते थे। गुफाओं पे, दीवारों पे चित्र का प्रयोग करते थे। उसी को अपना भाषा मानकर उसी अपने विचारों को व्यक्त करते थे। इसलिए उनके जीवन के बारे में जानकारी हमें पत्थर के औजार, गुफा, चित्र, हड्डियों और जीवाश्म से मिलती है। तो हमें उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? हम कैसे जानेंगे? जब हमको कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है तो हमको प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उससे जुड़े जैसे औजार हो गया, है ना, तो उस समय ना हीरा नहीं, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि का खोज नहीं हुआ था। सिर्फ पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए गए थे, पत्थर की गुफा बनाए थे, उसी गुफा में चित्र था, हड्डियाँ था और जीवाश्म से मिलती है। तो हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी इन्हीं सारों चीज़ों से मिलती है। और प्रागैतिहासिक काल के स्रोत कौन कौन से थे? पत्थर के औजार। हमको अभी पत्थर के औजार मिलते हैं, मतलब औजार मतलब हथियार। पत्थर के जो हथियार है, इसी से हम लोग को इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, गुफाओं में बने चित्र। इसमें गुफाओं में बने चित्र मतलब वह जिस गुफा में रहते थे उसका जीवन तो ऐसे अस्थायी था, एक जगह से दूसरे जगह होते रहता था। तो वो जिस गुफा में रहते थे वहाँ पे किसी लिपि का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन जो चित्र बनाते थे वो चित्र अभी भी वर्तमान समय में प्रेजेंट है, मिलता है। इसी से हम लोग प्रागैतिहासिक काल का जिक्र करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। मानव कंकाल, उस समय जो जमीन के अंदर दफनाया गया था उस समय कंकाल के अभी भी हम लोग को अवशेष मिलता है। जानवरों की हड्डियाँ,
उसके बाद देखते हैं वहाँ के जो जानवर थे। ऐसे जो सबसे पहला जानवर था कुत्ता, जिसको उन लोगों ने बनाया था, बनाया नहीं था, पाला था। तो कुत्ता उन लोगों का सबसे पहला जानवर था। तो और भी जानवर थे, उसके अवशेष भी मिलते हैं और आग के अवशेष। और इसी काल में सबसे बड़ी खोज थी आग की अवशेष मिलता है। तो ये सारे स्रोत है, पत्थरों के औजार, गुफाओं में बने चित्र, मानव कंकाल, जानवरों की हड्डियाँ, आग के अवशेष, इन सारे से हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इन सब स्रोतों से। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के जो प्रकार है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भागों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट है तुम्हारा पूरा पाषाण काल, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड है मध्य पाषाण काल, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है नवपाषाण काल। उसके बाद है प्रागैतिहासिक मानव का जीवन। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव का जीवन किस तरह था? वो भोजन करते थे। भोजन में क्या क्या करते थे? फल खाते थे, कंदमूल खाते थे और दूसरे जानवर का शिकार करते थे। वस्त्र में क्या क्या पहनते थे? पेड़ की छाल पहनते थे और जानवरों के खाल पहनते थे। आवास में कहाँ रहते थे? वे गुफाओं में रहते थे और पेड़ के नीचे जंगलों में रहते थे। भाषा का प्रयोग क्या करते थे? तो उस समय लिपि या भाषा का प्रयोग नहीं होता था। वे सिर्फ संकेतों द्वारा संवाद करते थे। संकेत देते थे, हाथ से इशारा करते थे और बोल सकते हैं चित्र के द्वारा एक दूसरे से संवाद करते थे। प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं। अब हम लोग इस वीडियो में उसकी कुछ विशेषताएं जान जाते हैं उस काल में। तो ये काल जो सबसे प्रारंभिक काल मानी जाती है, सबसे स्टार्टिंग काल होती है। इस समय लिपि यानी कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इस समय कोई भी लिपि, इस काल में लिपि जैसे देवनागरी लिपि हो गया, भाषा हो गया, वो भाषा इस काल में विकास नहीं हुआ था। मतलब कि बोल सकते हैं कि इस काल में कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं होता था। लोग बोलते नहीं थे, सिर्फ इशारे में और चित्रकला से एक दूसरे से बात करते थे। भाषा नहीं था, लिपि नहीं हुआ था। अब मनुष्य अपना जीवन कैसे बिताता था? तो जब भाषा नहीं था तो मनुष्य शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर था। उनका जो जीवन था वो कुछ नहीं था। ना नौकरी का टेंशन, ना छोकरी का टेंशन, ना शादी का टेंशन, ना घर द्वार का टेंशन। सिर्फ मनुष्य शिकार करता था, मतलब दूसरे जानवर को मारो और खाओ। जंगल में और क्या, जंगल में जो जानवर मिल जाए, जो कमज़ोर जानवर, उसको मिल के शिकार कर लो और खाओ। शिकार करने के लिए जो हथियार चाहिए, तो पत्थर से, छोटे छोटे पत्थर जो नाजुक होते, नुकीले होते, उससे वो हथियार बना था। और भोजन संग्रह पर निर्भर था। दिन भर और कुछ काम नहीं, सिर्फ भोजन कहाँ से मिल जाए खाने के लिए, बस वही भोजन इकट्ठा करो, मतलब संग्रह करो, खाओ पियो, मौज से रहो, कोई टेंशन नहीं, विदाउट टेंशन वाला ज़िंदगी। एक ही टेंशन था, सिर्फ खाना मिल जाए बस। तो वे लोग शिकार करते थे और दिन भर खाने के लिए इधर उधर भटकते थे, खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती से रहते थे। अब रहता कहाँ था? तो लोग गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहते थे। तो जहाँ मिल गया छाया, जहाँ मिल गया छाव, वहीं बसेरा। आज यहाँ कल वहाँ, एकदम खानाबदोश वाली ज़िंदगी। सरफरोशी की तमन्ना, इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है जंगल में, जो मिल रहा है खा रहा है। बस जहाँ गुफा मिल गया वहीं रह दिया, वहीं चित्रकला करने लगा और वहीं पे पेड़ के नीचे आराम से ज़िंदगी जी रहा था। तो पेड़ों के नीचे छाँव में रहते थे, गुफा में रहते थे उस समय की ज़िंदगी। और पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। जानवर को मारने के लिए, जानवर एक हिंसात्मक जानवर से बचने के लिए वो लोग पत्थर के हथियार वगैरह, औजार वगैरह बनाता था, जिससे वो अपना हथियार से शिकार कर पाता था। धीरे धीरे आग का उपयोग सीख लिया था। उसके बाद धीरे धीरे आग का उपयोग सीखा था। इस काल की कुछ मुख्य महत्वपूर्ण भाग बता देते हैं। प्रागैतिहासिक काल के कुछ भाग है। तो पहला भाग है पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल की भाग। इसमें शिकार पर आधारित जीवन। इस काल में जितने भी थे सिर्फ शिकार करते थे, इसीलिए शिकार पर आधारित जीवन। सेकंड है मध्य पाषाण काल, छोटे औजार पशुपालन की शुरुआत। तो मध्य पाषाण में छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया था और पशु वगैरह पोसना पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला पशु कुत्ता को पाला था। फिर आता है नवपाषाण काल। इस काल में कृषि की शुरुआत, अस्थायी जीवन। अब वे कृषि करने लगे, मतलब खेती बाड़ी करने लगे। सोचिए,
अब कृषि करने लगे, एग्रीकल्चर हो गया। अब वो खेती छोड़ के इधर उधर तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो अस्थायी जीने लगे, नदी के किनारे अपना घर बनाने लगे और अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगे। लेकिन पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल में वो लोग अस्थायी जीवन नहीं जीता था, एक से दूसरे जगह भटकते रहता था। प्रागैतिहासिक काल को ही कहते हैं आदि मानव का युग। आदि मानव का युग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल को। इसका अर्थ यह है वह समय जब इतिहास लिखना शुरू नहीं हुआ था। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, भाषा नहीं थी, इसीलिए कोई उसको लिखा ही नहीं। इस युग में रहने वाले मनुष्य को आदि मानव कहा जाता है। तो आदि मानव किस युग के जीव को रहने वाले को कहा जाता है? तो आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल, मतलब दुनिया का सबसे पहला समय, सबसे पहला काल, उसी को कहते हैं आदि मानव काल। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह वो लोग रहता नहीं था, उसका घर स्थानीय नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये जंगल कभी वो जंगल, कभी ये मारो कभी वो खाओ, बस सिर्फ शिकार करो, खाओ पियो और कुछ नहीं, यही जिंदगी। वे बहुत सरल जीवन जीते थे, एकदम सरल जीवन, खाओ पियो मौज से रहो। और वे प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर थे। उस समय आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित कुछ भी नहीं था, टोटली एकदम नेचर पे डिपेंड। घराना कहाँ है? गुफा, नेचर पे। खाना क्या है? कंदमूल और शिकार जानवर का, नेचर पे, बस और कुछ नहीं, खाओ और रहो और कुछ नहीं चाहिए। पीना पानी है नेचर से। तो टोटली वो नेचर पे डिपेंड करता था, नेचर पे रहता था। काल अवधि की कुछ बात कर ले तो 20 लाख ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व इसलिए आ गया क्योंकि काल अवधि को ईसा मसीह के जन्मदिन से ही डिवाइड करके बनाया गया है। पूर्व वाला को पहले और बाद वाला का बाद। तो ईसा मसीह पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व की पहले की बात है। इस पंक्ति में इस युग की समय सीमा बताई गई है। तो समय सीमा बताया गया है कि ईसा मसीह पूर्व से 20 लाख, ईसा मसीह के जन्म के 20 लाख ईसा पूर्व पहले की बात है। मतलब यह काल लगभग 20 लाख साल पहले हो चुका था। 20 लाख साल पहले शुरू हो चुका था ये काल। कौन सी काल? प्रागैतिहासिक काल। और 1200 ईसा पूर्व तक चला। इसका मतलब यह काल 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और 12,000 ईसा पूर्व तक चला। यह मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल माना जाता है। तो इसे मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल और आदि मानव काल माना जाता है। मानव का जीवन अस्थिर था। इस समय मानव अस्थिर था, एक जगह स्थिर नहीं था। ठीक, मतलब आज इस जंगल में, कल उस जंगल में, खाना के लिए और सिर्फ भोजन के लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। उसका जीवन स्थिर नहीं था। जंगल में मिल गया तो पेड़ का छाल पहन लेते थे, जिस शिकार किया, जिस जानवर का मीट खाया उसका छाल पहन लेते थे, है ना। अस्थिर जीवन का मतलब है आदि मानव का एक जगह टिक कर नहीं रहता था। तो आदि मानव एक जगह इकट्ठा टिक कर नहीं रहता, मतलब अस्थायी नहीं रहता था। वह भोजन और सुरक्षा की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। सिर्फ भोजन और सुरक्षा कि कहाँ पे उसको बचे, मतलब जंगल में खतरा भी तो है, हिंसक जानवर रहते हैं, है ना, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, उनसे बचना है और भोजन करना है। ये सिर्फ उसको जो जगह मिल जाता था, जैसा सूटेबल जगह मिलता था वहीं पे वो रहता था। उसके पास अस्थायी घर नहीं थी। अस्थायी घर उस समय उसके पास नहीं होता था। भोजन के लिए शिकार पर निर्भर, खाना बदोश जीवन। इसका अर्थ यह है कि आदि मानव भोजन के लिए जानवरों पर शिकार रखता था। टोटली डिपेंड था नेचर पे। तो वो जानवरों को शिकार करता था, फल फूल कंद मूल इकट्ठा करता था और उसको खाता था। खाना बदोश यानी घुमंतु जीवन जीता था। तो खाना बदोश का मतलब होता है घुमंतु जीवन, घूमो फिरो, खाओ पियो, सेफ रहो, बस और कुछ नहीं। वह जंगल, पहाड़ और नदियों के किनारे रहता था। तो वे ज़्यादातर उसका सेफ्टी वाला जगह जहाँ वो सुरक्षित महसूस कर सके रहे, वो था जंगल, पहाड़ और नदी के किनारे। नदी के किनारे इसलिए क्योंकि उसको पानी मिल जाए, जंगल में इसलिए रह जाए क्योंकि उसको कंदमूल और शिकार करने के लिए जानवर मिल जाए, और पहाड़ पे इसलिए रहता था ताकि उसको रहने के लिए सुरक्षित जगह गुफा मिल जाए। बस यही उसका था। शिकार के लिए पत्थर के बड़े बड़े औजार इस्तेमाल करते थे।
है ना। अब जंगली जानवर को शिकार करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, पत्थर के औजार बनाते थे। इस पंक्ति का मतलब उस समय लोहे या धातु के औजार नहीं थे, तो उस समय वो इतनी जब भाषा नहीं थी तो क्या लोहा जाने और क्या वो धातु जाने, तो सिर्फ पत्थर को जानते थे, उसी से अपना हथियार बना लेते थे। इसलिए आदि मानव पत्थरों से बने औजार इस्तेमाल करता था। तो पत्थर से जो औजार बन सके, जैसा औजार बन सके बना लेता था, उसका उपयोग वो करता था। जैसे में क्या क्या बनाया था, जैसे देखिए भाला बना लिया था पत्थर से, कुल्हाड़ी बना लिया था पत्थर से, नुकीले पत्थर, गदा भीम जी का गधा, ये सब बना लिया था, जिससे वह जानवरों का शिकार और आत्मरक्षा करता था। सेल्फ खुद की रक्षा भी करता था और जानवरों का शिकार भी करता था इन सब हथियारों से।